जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 का हिंदी लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में टोटल 100 नंबर के रहेगा, इसीलिए इसको इग्नोर न करें, इसे आपको देखना अनिवार्य है। इस 100 नंबर के एग्ज़ाम में आएगा। साइंस आपको 80 नंबर के आएगा और सोशल साइंस भी आपको 80 नंबर के, 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं ये टोटल आपको 100 नंबर का ही रहेगा, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी आपको लेकर के चलना है। देखिए इसको क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। इस कहानी क्या इसका है ऑब्जेक्टिव, श्रम विभाजन और जाति प्रथागत की कौन सी विधा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, निबंध है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो यह भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता कहा जाता है। इन्होंने संविधान सभा के क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान लिखे कितना वर्ष, 2 वर्ष 11 माह और कितना 18 दिन। याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान लिखे थे कौन, भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ। तो यहाँ देखिए 1891 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में 1891 ईस्वी में। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर जाति प्रथा आ जाएगा। आगे देखिए, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किन को मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। तो यहाँ पर अछूतों को, अछूत को नीची जाति SC ST को मंदिर वगैरह कहीं उन्हें घुसने का अलाउ नहीं था। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी पर क्या है, भ्रातृत्व, समता और स्वतंत्रता। भ्रातृत्व मतलब बंधुत्व यानी कि भाईचारे। आगे देखिए, समानता हो गया, सब समान। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते थे। तो यहाँ पर इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, आज भी नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन ये हो जाएगा। इस युग में भी जाति कहला कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो ये कहते हैं क्या इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो यहाँ कार्य कुशलता के लिए। आगे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यहाँ पर दिया जाए क्या, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे देखिए, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं कौन,
बुध भी रहे, कबीर, ज्योतिबा फूले, यानी कि उपयुक्त सही। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है, क्या है? शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऐसा दूध में पानी ऐसा मिल जाता है कि उसे यह कहना मुश्किल है कितना है, कैसे है। शहद की तरह नहीं, शहद तो पानी में अलग हो जाता है। शक्कर और पानी भी जो है से ये भौतिक परिवर्तन से वो अलग किया जा सकता है, लेकिन इसको इम्पॉसिबल हो जाता है अलग करना। आगे देखिए, लेखक मतलब इतना, इस कहने का अर्थ है कि पूरा गहराई से। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं बेरोजगारी का मुख्य कारण। आगे देखिए, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। आगे देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो देखिए, जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यही तो पाठ है। आगे देखिए, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो यहाँ पर आ जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था? तो यह जाति प्रथा को बहुत खतरनाक माने थे। आगे देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यहाँ पर दलित परिवार में हुआ था। छुआछूत का सामना उन्हें भी हल्का करना पड़ा था। भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा स्रोत रहे हैं कौन? बुध, कबीर। ये तो लगता है पढ़ा है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो जाति प्रथा का। लगता है रिपीट हो गया, ये भी पढ़ा है। आगे देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? समता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, यानी कि सब है, इनमें से सब है। आगे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर हो जाए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के शीर्षक निबंध का भाव क्या है? तो जाति प्रथा की व्यर्थता। आगे देखिए,
श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज के लिए। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज के लिए। सभ्य समाज के लिए। आगे देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का। आगे देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता कहाँ है? तो यहाँ पर आजा भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता और समानता से बनेगा। आगे देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है कि श्रम का विभाजन। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। आगे देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए बेरोजगारी है जाति प्रथा का मुख्य कारण। आगे देखिए, एंड हो गया, लास्ट है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए इसको एक बार देखिएगा, हमें उम्मीद है कि हर हाल में याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।